हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? भूल गए। ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। कैसे सेल का ग्रुप? नहीं, कैसा सेल का ग्रुप? जिसका ओरिजिन सेम हो। ओरिजिन एक ही जगह से सारा ओरिजिन यानी उत्पन्न हुआ है, वैसे सेल को ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलेंगे। और सारा सेल एक साथ मिलकर कोई एक खास काम करेगा तब उसे डिफाइन करेंगे टिश्यू। यानी टिश्यू कहने का मतलब है इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल। सेल्स का ग्रुप है जिसका ओरिजिन सेम हो। हाँ, ओरिजिन मतलब उत्पन्न एक ही जगह से सारा हुआ हो और एक साथ काम करता हो, वर्क टुगेदर। तो हम लोग डिफाइन करेंगे उसे टिश्यू। क्या करेंगे? डिफाइन टिश्यू। आपका बुक लिखता है बॉडी ऑर्गेन्स आर मेड ऑफ टिश्यू। टिश्यू आर कलेक्शन ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन और हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ग्रुप क्या है? सेल्स का कलेक्शन है, यानी टिश्यू क्या है? सेल का कलेक्शन है जो एक साथ एक काम कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। यानी हाँ, सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट। क्लियर? तो क्या हो गया? सेल का ग्रुप हो गया, एक ही जगह से उत्पन्न होगा, सारा मिलकर एक काम करेगा और सेल का जितना सारा एक टिश्यू में जितने सारे सेल्स होंगे एटलीस्ट सबका स्ट्रक्चर एक जैसा दिख रहा होगा, सिमिलर होगा। यही है ना? गुड। एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में देखेंगे तो बॉडी में जितने सारे टिश्यूज हैं यानी कलेक्शन ऑफ सेल्स है, सेल का ग्रुपिंग जो बन रहा है उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। समझ में आ रही? हम अपने शरीर में देखेंगे तो जितने सारे सेल्स है सबका अगर ग्रुपिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 कैटेगरी में वो दिखेगा। ठीक है? तो टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू। हाँ, तो एडल्ट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एक एडल्ट यानी मैच्योर टिश्यू देखेंगे तो 4 कैटेगरी में उसे हम लोग डिवाइड किए गए हैं, है ना? एडल्ट टिश्यूज आर क्लासिफाइड into 4 कैटेगरीज। कौन कौन सा 4 कैटेगरी है? नहीं, एपिथेलियल टिश्यू, एक होगा कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ पढ़े थे? कहाँ पढ़ी थी? क्या मैं पढ़ाया हूँ ये? अच्छा, मस्कुलर टिश्यू और
आपका टिश्यू का लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है, नर्वस टिश्यू। तो 4 तरह के टिश्यू है, समझना। ईपी मतलब ईपी का मतलब होता है आउटर। थीलियल का टर्म आया है कवरिंग से, कवरिंग या लेयर। तो साफ दिख रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के जो ऑर्गन होंगे यानी पार्ट्स होंगे उसको कवर करने का काम करेगा। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होगा? बॉडी का जो ऑर्गन्स है उसके आउटरमोस्ट लेयर यानी कवर करने का काम करेगा, वो एपिथेलियल टिश्यू है। यानी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसका बाहर का लेयर जिस टिश्यू से बना होगा वो एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करेगा, चाहे वो स्ट्रक्चर वाइज कनेक्ट करे या फंक्शन वाइज कनेक्ट करे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बॉडी के मसल्स बनाने का काम करेगा, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू हाँ बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाएगा जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम। ठीक है, कहीं कहीं पे इसी एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग एंडोथेलियम भी कहेंगे या एंडोथेलियल टिश्यू कहेंगे। एंडो मतलब अंदर, एपी मतलब बाहर, आउटर। ठीक है, तो बॉडी का जो कैनाल या कैविटीज होगा उसका अंदर का लेयर जो टिश्यू बनाएगा वो एंडोथेलियल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। एक एग्जांपल ये ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इसका सबसे बाहर का लेयर देखेंगे तो जिस टिश्यू से बना होगा उसे हम लोग हाँ एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। और इसका अंदर का लेयर जिस टिश्यू से बना होगा उसे हम लोग एंडोथेलियम या एंडोथेलियल कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो एंडोथेलियम ये कहाँ कहाँ दिखेगा? जहाँ पे कैविटी या कैनाल या वेसल्स यहाँ पे दिखेगा। कैविटीज हाँ कैनाल, इंटेस्टाइन वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह, वेसल्स वहाँ पे एंडोथेलियम दिखेगा। बाकी बॉडी के जितने सारे ऑर्गन्स होगा उसके सबसे बाहर का स्ट्रक्चर एपिथेलियल टिश्यू से बनेगा। क्लियर है? तो एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके सब देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जो कनेक्ट करने का काम करेगा वो कनेक्टिव टिश्यू होगा। समझ में आ रहा है? एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करे या एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोन देखते हैं, है ना? एक बोन दूसरे बोन से जुड़ा हुआ होता है, लिगामेंट वगैरह सब से, तो डेट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव हाँ समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। मस्कुलर टिश्यू मसल्स बनाने का काम करेगा। स्मूथ मसल्स होगा या कार्डियक मसल्स होगा ये सब, या स्केलेटल मसल होगा, बोन के साथ जोड़ा हुआ रहेगा वो स्केलेटल मसल, बाकी स्मूथ मसल्स, और हार्ट का जो मसल बनाएगा वो कार्डियक मसल, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू में भी देखेंगे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे ब्लड और लिम्फ। ये हाँ लिम्फ पढ़े हम लोग। हाँ तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे लिगामेंट वगैरह है सब। नर्वस सिस्टम, एक नर्वस टिश्यू एक सिस्टम बनाएगा जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम।